what is legitimate? Who decides? Isn't it? उसी बात पर एक शेर है कि छोटे बड़े गुनाह छुपे हैं, छोटे बड़े गुनाह छुपे हैं, फरेब गबन हेरा फेरी खुलेआम चोरी में। छोटे बड़े गुनाह छुपे हैं, फरेब गबन हेरा फेरी खुलेआम चोरी में। उन गुनाहों का जायजा कौन लेगा जो जायज मुनाफाखोरी में? कौन लेगा उन गुनाहों का जायजा? और हर एक बात के साथ धर्म को जोड़ना वो तो बहुत आम बात है। तो क्यों होते हैं दंगे, लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। और छोटी छोटी बात पे हिंदुस्तान जैसे देश में आप सब जानते हैं कि कैसे दंगे शुरू हो जाते हैं। और ये मेरी एक बहुत प्यारी नज्म है, और इसमें जो हिंदी और उर्दू का यूज हुआ है वो मतलब मैं चाहता हूँ आप लोग सुने, और जिसको हिंदी आती है और जिसको उर्दू भी आती है वो तो सब पहचान जाएंगे। और इतना मुश्किल नहीं है समझना, और ये इतनी मतलब मेरे लिए बहुत अजीज है, इसीलिए मैं ये खड़े होकर सुनाऊंगा। इसमें करीब 12-14 छंद हैं, लेकिन बहुत बहुत अहमियत रखते हैं, खासकर आज के जमाने में। ठीक है, इस नज्म का उन्वान है दरवाजा। दुश्मन को बाहर ढूंढते हैं, दुश्मन तो हमारे अंदर है। दुश्मन को बाहर ढूंढते हैं, दुश्मन तो हमारे अंदर है। सदियों से हम खुशफहमी में, हमारे दिल में मंदिर है। दिल में मंदिर नहीं होता, दिल में मंदिर नहीं होता, होता है मंदिर दिमाग में। दिल में मंदिर नहीं होता, होता है मंदिर दिमाग में। चिराग तले हरदम अंधेरा, रोशनी ऊपर चिराग में। चिरागों की चमकती लौ को दंगों की बुझाती हवाएं। चिरागों की चमकती लौ को दंगों की बुझाती हवाएं। हंसते खेलते मैदानों में खोदती कब्रें जलाती चिताएं। कोई बुत शिकन, कोई बुत परस्तिश, दर परस्त साजिश। क्या मजहब से सीखे जहां, लगाए खुद मजहब आतिश। उजाड़ ना ही आता उनको, उजाड़ जाते रीत रिवाज। झुंड खड़ा बस बड़बड़ाता, चिल्लाता रहता समाज समाज। समाज के ठेकेदारों ने ठेकों में वहशी दलाली की। समाज के ठेकेदारों ने ठेकों में वहशी दलाली की। तहस नहस करके वतन, घर अपने ईद दिवाली की। पूछो जब जब फसाद हुए, कितने मरे पंडित मुल्ला। पूछो जब जब फसाद हुए, कितने मरे पंडित मुल्ला। फिर क्यों इतना खून खराबा, क्यों कोहराम, क्यों हल्ला। इनमें मरते नहीं अमीर, गरीबों को मारते दंगे। इनमें मरते नहीं अमीर, गरीबों को मारते दंगे। अल्लाह राम नाम पर क्यों ज्यादातर मरते भूखे नंगे। जो जानते दौलत की कीमत, वो कीमत जान की जानते हैं। जो जानते दौलत की कीमत, वो कीमत जान की जानते हैं। हर शय से बढ़कर है दौलत उनकी, ये बात वो खूब पहचानते हैं। दौलतमंद महफूज महलों में, दौलतमंद महफूज महलों में, मैदान में खून बहाते नहीं। दौलतमंद महफूज महलों में, मैदान में खून बहाते नहीं। खुशबूदार साबुन मलने वाले, लहू से हरगिज नहाते नहीं।
बस इतनी सी इल्तिजा मेरे गरीब दोस्तों से, बस इतनी सी इल्तिजा मेरे गरीब दोस्तों से, धर्म की सीखो परिभाषा अमीरों के रास्तों से। रास्ते में देखो कभी कोई मैयत, कोई शव यात्रा, गनीमत समझो खुद जिंदा हो और खुद पर नहीं कोई खतरा। पहुंचकर काम पे लग जाओ, हो जाओ उसमें तल्लीन। पहुंचकर काम पे लग जाओ, हो जाओ उसमें तल्लीन। मेहनत करो, पैसा कमाओ, खुद को बनाकर एक मशीन। मांगने दो पाखंडियों को मजहब के नाम पर चंदा, नजरअंदाज करके उनको काम करो धंधा। मशक्कत मुकद्दस मजहब है, परिश्रम पावन नीति है। घंटी और आजान नहीं देंगे वो रोटी जो मेहनत देती है। अगर भगवान है हर जगह, यकीनन वो तो है घर में। घर में पूजा का जितना असर उतना नहीं किसी दर में। जो मंदिर मस्जिद नहीं जाते, जरूरी नहीं वो नास्ते को। जो रोज वहां पर माथा टेके, जरूरी नहीं वही आस्ते को। तन्हाई का इबादत पे हक है, क्यों सड़कों पे इसे लाते हो। तन्हाई का इबादत पे हक है, क्यों सड़कों पे इसे लाते हो। एक अलौकिक दिव्य क्रिया पर क्यों रंग विभत्स का चढ़ाते हो। दिल की खिड़की बंद करो, दिल की खिड़की बंद करो, माहौल को अब करो ताजा। दिल की खिड़की बंद करो, माहौल को अब करो ताजा। नीचे नहीं देखो ऊपर, खोलो दिमाग का दरवाजा, खोलो दिमाग का दरवाजा। तो ये एक नज़्म थी। थैंक यू सो मच। अब एक सीरियस टॉपिक से थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए, कविता के जरिए, पैरोडीज के जरिए। और मेरे पास वक्त है ना परफॉर्म करने के लिए? कोई और है आगे? तो हाँ, एक तो बस सुना के मैं रुकता हूँ, ठीक है? तो देश के ऊपर 2-3 मुक्तक लिखे हैं कि देश की हालत देखकर बेचैन हो गया हूं। देश की हालत देखकर बेचैन हो गया हूं। कांधे की कीमत सुनकर मैं जैन हो गया हूं। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत आजकल बड़ी चर्चा में है ये शब्द, आत्मनिर्भर। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, हर गांव हर शहर में दिखता है। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, हर गांव हर शहर में दिखता है। और आत्मनिर्भर इतना कि हर गली हर कूचा कोका कोला बिकता है। कोका कोला भी बिकता है। और आखिर में एक बड़ी नई चीज जो मैंने लिखी है, क्योंकि वो जो जिक्र हुआ था धर्म का, तो धर्म के साथ जुड़ी हुई, वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सुनाकर मैं अपना प्रोग्राम खत्म करूंगा। और उसका उन्वान है और शीर्षक है रामायण में छुपी महाभारत। वो आज के जमाने की कविता है जो अभी मतलब करीब 2-3 महीने पहले मैंने लिखी। और वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, उसमें बहुत कुछ है जो हर किसी की जिंदगी में होता है। अब जो लोग बड़े